नमस्कार। नफा नुकसान, मान अपमान, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। ये मत सोचिए कि आपको सम्मान हमेशा मिलता रहता है तो जिंदगी में कभी आपका अपमान नहीं होगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको मान मिला है, सम्मान मिला है, तो अपमान के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि ये जिंदगी का हिस्सा है। दुख सुख, धूप छांव, हंसी रोना, मान अपमान। गोवा में एक बहुत बड़ी होटल के बाहर एक आदमी, सूट बूट पहना हुआ आदमी, टाई लगाया हुआ आदमी, जमीन पर चित लेटा हुआ था और कराह रहा था दर्द से। और उसकी पत्नी उसके जो समीप खड़ी हुई थी, वो जोर जोर से रोते रोते हुए उसको कह रही थी कि ये मर जाए, ये मर जाए, अच्छा है। लेकिन जो टैक्सी का ड्राइवर था, उसकी गाड़ी का ड्राइवर था, वो लोगों से मिन्नतें कर रहा था कि आप इसको मेरी टैक्सी में रखवाने में थोड़ी सी मदद कीजिए, हम इसको अस्पताल पहुंचाते। बड़ी मुश्किल से उस टैक्सी ड्राइवर ने उस सभ्य आदमी को, जो जेंटलमैन लग रहा था, कोट पैंट पहने हुआ था और उसका वो ग्राहक था, उसको टैक्सी में लदवाया और हॉस्पिटल पहुंचाया। कुछ लोग भी उस होटल के उसके साथ हो लिए और वहां जब वो पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको हार्ट अटैक हुआ है और बड़ा ही सीरियस मामला है, हम देखते हैं। तब लोगों ने उसकी पत्नी से पूछा कि जब वो हार्ट अटैक से मर रहा है, इतनी पीड़ा में है, तब आप क्यों ऐसा कह रही हैं कि वो मर जाए? उस औरत ने तब भी कहा कि हां, मैं चाहती हूं कि ये मर जाए। तो लोगों ने उससे पूरी बात पूछी तो उस औरत ने बताया कि हम एक बहुत बड़े परिवार से संबंध रखते हैं, घर में सब कुछ है, अमीर लोग हैं हम, और यहां 25वीं सालगिरह पर ये मेरा पति मुझे लेकर के आया था गोवा घुमाने के लिए, लेकिन जिंदगी में मेरी इसके साथ कभी बनी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्वार्थी आदमी है और कभी भी अपने हिसाब से चलता है। मुझे कभी भी खुशियां इसने दी नहीं है, खुशियों के पीछे भी इसका अपना स्वार्थ रहता है। 25वीं सालगिरह पर यह मुझे गोवा इसलिए ले आया था क्योंकि ये वहां बड़ी होटल में, कैसीनो में जुआ खेल सके। इसने मुझे 10 लाख रुपए के हीरों के कंगन लेके दिए थे, जो कि वहां जुआ में इसने सब कुछ हारने के बाद, कार्ड खाली होने के बाद मेरे कंगन भी दांव पर लगा दिए। जब मैंने उस समय इसके साथ बहुत अच्छे से बोलना चाहा, इसको समझाना चाहा, तब जुआ में हारने के बाद इसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, सबके सामने मुझे जलील किया और मारा। मैं चाहती हूं ये आदमी मर जाए, क्योंकि इसने मुझे कभी भी सुख नहीं दिया। दोस्तों, आज इस कहानी से, जो कि ये बहुत ही सच्ची कहानी है, इस कहानी से एक प्रेरणा हमको मिलती है कि दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, अगर उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी तो वो विपरीत दिशा में जाने लगते हैं और इसके कारण उनके संबंध टूट जाते हैं और उनका जीवन नारकीय बन जाता है। कभी भी उनके घर में खुशियां नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं, ईश्वर से जब सुबह हम उठें तो इतना ही मांगे कि हे ईश्वर, हमें सद्बुद्धि देना, क्योंकि अच्छी समझ होगी तो आप गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते हो। आप अपनी पत्नी की कदर कर सकते हो, अपने रिश्तों की कदर कर सकते हो। एक और बात याद रखिए, दिल में जगह बनाने से पहले एक और चीज होती है, जबान। ये जो जबान है ना, ये पहला काम करती है। अगर आप जबान के मीठे नहीं हो तो आप किसी के दिल में तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो इसलिए जबान को कड़वी मत रखिए और ईश्वर से सद्बुद्धि मांगिए। नमस्कार।